दो प्रेमी रेवा और हैरी अपने नए घर पहुंच जाते हैं। यहाँ उनके पड़ोस में रीधन नाम का एक आदमी रहता था। हैरी और रेवा को पहुंचते ही रीधन उनसे मिलने आता है। परिचय होने के बाद रीधन अपने घर की ओर आता है, जबकि दोनों अपना सामान उतारने लगते हैं। मारिया ने भी अपने नए पड़ोसी को देख लिया था। उन दोनों का एक बेटा भी था जिसका नाम जॉन था, जो अभी स्कूल में पढ़ रहा था। रीधन की एक छोटी सी बेकरी थी जिसमें वह तरह तरह की ब्रेड बनाया करता था। रीधन की पत्नी मारिया भी उसकी मदद करती थी। शाम को हैरी और रेवा ब्रेड खरीदने उसकी बेकरी पर आते हैं। रेवा को रीधन की बनाई ब्रेड इतनी पसंद आती है कि वह वहीं पर एक ब्रेड खाने लगती है। रीधन उसे ब्रेड खाते देखकर मदहोश रह गया, क्योंकि वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। हैरी उससे बातें कर रहा था, जबकि रीधन रेवा को निहारने में इतना खोया था कि वह हैरी की बातें सुन ही नहीं पाया। जल्द ही ये दोनों ब्रेड खरीदकर बेकरी से निकल जाते हैं। शाम को जब रीधन अपने कुत्ते को घुमाने के लिए घर से बाहर निकलता है, तो रास्ते में उसे रेवा मिलती है। वह भी अपने पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए साथ लाई थी। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को हैरी रीधन और उसकी पत्नी को अपने घर बुलाता है ताकि वे एक दूसरे को अच्छे से जान सके। शराब पीते हुए सभी बातें कर रहे थे, जबकि रीधन की नजर रेवा पर टिकी थी। रेवा के शरीर को देखते ही वह गर्म होने लगा और अपनी ही काल्पनिक दुनिया में खो जाता। दरअसल रीधन को कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए वह अपने आसपास की हर चीज में कोई न कोई कहानी तलाश रहता। वह उसे देखकर उसकी कहानी का ऑब्जेक्ट लग रही थी। रीधन उसके तरफ काफी आकर्षित हो रहा था। उसे चाहता था। रेवा हर रोज ब्रेड खरीदने जाया करती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और एक दिन जब रेवा बेकरी में आई तो रीधन ने उससे पूछा कि क्या तुम देखना चाहती हो कि ब्रेड कैसे बनती है। रीधन को उसकी बातें पसंद आई, जिसके बाद रीधन उसे पीछे वाले कमरे में ले गया, जहाँ वह ब्रेड बनाया करता था। अब रीधन ने उसे बताना शुरू किया और वह आटा गूंथने लगी। रेवा को यह काम काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसी कमरे में ब्रेड बनता था, इसलिए यहाँ काफी गर्मी थी, जिस वजह से उसने अपने कुछ कपड़े उतार दिए। उसके शरीर को देखते हुए रीधन के शरीर में बेचैनी होने लगी। कुछ देर बाद रेवा चली गई और रीधन अपने परिवार के साथ खाना खाने लगा। रेवा खुद को फिट और जवान रखने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करती थी। ऐसे ही एक शाम उसकी मुलाकात रीधन से हुई। दोनों अपने पालतू जानवरों को घुमाने आए थे। कुछ देर बाद जब रेवा वहाँ से जाने लगी तो उसके कपड़ों में एक कीड़ा घुस गया। वह रीधन से मदद मांगती है, जिसके बाद वह उसकी मदद करने लगता है। रेवा को किसी कीड़े ने काटा था, उसको दर्द हो रहा था, लेकिन वह कीड़ा जहरीला था, इसीलिए रीधन उस जगह को चूस के निकालना चाहता था। रेवा को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, जिसके बाद रीधन अपने मुंह से जहर निकालना शुरू कर देता है। इसी बीच जेसन नाम का एक लड़का वहाँ से गुजर रहा था। रीधन को देखकर उसे लगा कि वह रेवा के साथ जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन रीधन उससे कहता है कि रेवा को जहरीली मक्खी ने काट लिया था और मैं उसका जहर चूस रहा था। वह दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि वह बेहोश हो जाती है। उसे बेहोश देखकर जेसन और रीधन उसे कार में डालकर जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। यहाँ डॉक्टर उसका इलाज करता है और फिर रीधन को बताता है कि अब रेवा खतरे से बाहर है। डॉक्टर से बात करने के बाद यह लोग रेवा को लेकर घर के लिए निकल जाते हैं। जेसन कार चला रहा था, जबकि रीधन रेवा के साथ पीछे बैठा था। इंजेक्शन की वजह से रेवा को नींद आने लगी, इसीलिए वह रीधन के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। यह देखकर रीधन को लगने लगता है कि रेवा भी उसे पसंद करने लगी है और यह सोचकर वह मुस्कुराने लगता है। कुछ दिन बाद जब रीधन अपनी बेकरी के बाहर खड़ा था तो उसने रेवा को देखा, जो जेसन से बात कर रही थी। दोनों को बात करते देख रीधन को जलन होने लगी। अगले दिन रेवा एक स्टोर से बियर खरीद रही थी और तभी उसकी मुलाकात जेसन से एक बार फिर होती है। दोनों में एक बार फिर बातचीत होने लगती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन रीधन ब्रेड डिलीवर करने निकला। डिलीवरी देने के बाद जब वह अपनी कार से बेकरी की तरफ जा रहा था तो उसकी नजर रेवा पर पड़ी। उसे देखकर वह उसका पीछा करने लगा। उसने देखा कि रेवा जेसन के घर आई है। यह देखकर पहले तो वह हैरान होता है, लेकिन फिर सोचता है कि शायद वह जेसन के पास किसी काम से आई है। उसी रात हैरी रीधन को अपने घर बुलाता है ताकि वह रेवा की मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा कर सके। इसी दौरान रीधन की नजर रेवा की गर्दन पर पड़ती है। उसकी गर्दन पर निशान देखकर वह समझ गया कि रेवा जेसन के पास किसी काम से नहीं, बल्कि उसके साथ टपाटप करने गई है। यह देखकर रीधन दुखी हो गया, क्योंकि उसे लगा कि रेवा उसे पसंद करती है।
और वह उसकी गुफा में मौज मस्ती करेगा, लेकिन वह किसी और के साथ अपनी प्यास बुझा रही थी। अब रीधन रेवा पर नजर रखने लगा। रेवा के घर से निकलते ही रीधन उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जल्द ही रेवा जेसन के घर में उसकी बाहों में थी और यह नजारा देखकर रीधन चौंक जाता है। उसे लगता था कि रेवा एक सीधी साधी लड़की है, लेकिन वह एक नंबर की धोखेबाज निकली। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और इस दौरान रीधन सिर्फ रेवा के बारे में ही सोचता रहता है। एक दिन रेवा बेकरी में आती है और वह काफी खुश दिख रही थी रीधन के पूछने पर। वो बताती है हैरी कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। यह सुनकर रीधन समझ जाता है कि रेवा इतनी खुश क्यों है। जल्द ही रेवा ब्रेड लेकर निकल जाती है, लेकिन वह गलती से एक ब्रेड बेकरी में भूल जाती है। आखिर में वह ब्रेड लेकर रेवा के घर आता है। वह घर के बाहर पहुंचा ही था कि उसे घर के अंदर से गर्म आवाजें सुनाई दी। रीधन ने उन दोनों को साथ में देखा और चुपचाप वापस चला गया। दरअसल उसके अंदर बहुत आग थी और वह एक मर्द के साथ उसकी प्यास नहीं बुझती थी इसीलिए वह हैरी के साथ साथ जेसन के घोड़े पर सवार होकर घूमने लगी। वह हर दिन जेसन के साथ पानी भरने लगी। कभी जेसन उसके घर आता तो कभी वह जेसन के घर जाती। कुछ दिनों बाद हैरी काम से वापस लौटा। रेवा को देखते ही उसे उस पर शक होने लगा, क्योंकि रेवा उस पर कम ध्यान देने लगी थी। लेकिन वह कुछ नहीं कहता था, बस गुस्सा करता था। फिर से वह कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है। इधर अब रीधन रेवा के साथ कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने अपनी पत्नी मारिया को भी उसके अफेयर के बारे में बता दिया। अगले दिन जब रेवा बेकरी में आती है तो मारिया उसे खुश देखकर हैरान रह जाती है। वह हैरी को सोचने लगती है, क्योंकि वह उस पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन यह उसे धोखा दे रही थी। कुछ दिनों बाद जेसन हमेशा के लिए लंदन चला जाता है, जिससे रेवा दुखी हो जाती है। हैरी भी अभी तक वापस नहीं लौटा था। रेवा सारा दिन घर पर ही रहने लगी थी, जिसकी वजह से रीधन को उसकी चिंता होने लगी और वह उससे मिलने आता है। वह उसे घर के अंदर बुलाती है और चाय पिलाती है। कई दिनों से रेवा की प्यास किसी ने नहीं बुझाई थी। वह जानती थी कि रीधन उसे पसंद करता है, इसलिए वह बहाने बनाकर उसके करीब आने की कोशिश करने लगी। पहले तो रीधन को यह सब अच्छा लगता है, लेकिन फिर अचानक वह चला जाता है और वह फिर से प्यासी रह जाती है। कुछ दिनों बाद रेवा अपने दोस्त के घर आती है और यहाँ उसकी मुलाकात विलियम से होती है। विलियम रेवा को देखकर हैरान हो जाता है, जबकि रेवा घर के अंदर आकर पेंटिंग करने लगती है। विलियम रेवा का पुराना प्रेमी था। वह उससे बात करने का बहाना ढूंढने लगता है, लेकिन रेवा उससे बात नहीं करना चाहती थी। जब उसकी बात नहीं सुनता तो रेवा घर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। रीधन इस समय पास में ही था और तभी उसकी नजर विलियम पर पड़ी। उसने जो को पकड़ लिया और बीच सड़क पर ही उससे किस करने लगा। रीधन यह देखकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि रेवा अपनी गुफा की प्यास बुझाने के लिए किसी से भी शुरू हो सकती है। अगले दिन विलियम रेवा से मिलने उसके घर आता है। रेवा उसके लिए चाय बनाने लगती है और वह उससे बातें करने लगता है। इसी बीच हैरी भी घर लौट आता है। जब वह घर के अंदर जा रहा होता है तो रीधन उसे देख लेता है, लेकिन हैरी जिस रफ्तार से अंदर गया था उससे दोगुनी रफ्तार से वह घर से बाहर निकलता है और आते ही रीधन से मदद मांगने लगता है। अब जैसे ही रीधन घर में आता है तो वह रेवा को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है, जिसे देखकर रीधन चौंक जाता है, क्योंकि रेवा की मौत हो चुकी थी। जल्द ही पुलिस आती है और मामले की जांच करती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है और शक के आधार पर हैरी को अपने साथ ले जाती है। रात तक रिपोर्ट आ जाती है और रीधन को पता चलता है कि रेवा की मौत गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। अगले दिन अंतिम संस्कार किया जाता है। रीधन उससे कहता है बहुत बुरा हुआ, लेकिन हैरी उससे कहता है कि रेवा की मौत मेरी वजह से हुई है। दरअसल कल जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि विलियम रेवा के साथ जबरदस्ती कर रहा है, तो मैंने उसे पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच विलियम भी उनके पास आ जाता है और वो उन्हें पूरी कहानी बताता है कि कल रेवा चाय बनाने के साथ साथ ब्रेड भी खा रही थी। जब मैंने उसे पीछे से छेड़ना शुरू किया तो ब्रेड का एक टुकड़ा रेवा के गले में फंस गया और जैसे ही मैंने टुकड़ा निकालने की कोशिश की तो हैरी घर में आ गया और गलतफहमी की वजह से हम दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। हम दोनों एक दूसरे से इतने नाराज थे कि हमने रेवा पर ध्यान ही नहीं दिया और वह दम घुटने से मर गई। कहानी के अंत में पुलिस ने हैरी को रिहा कर दिया और इसी के साथ कहानी यही खत्म होती है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।